हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित आप सभी का स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं आज कुछ बची हुई डेफिनेशन की। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो 7 नंबर की डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है। ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन। देखिए, सिग्नम फंक्शन आपके पास डेफिनेशन, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बात करते हैं। देखिए, मैपिंग आपके पास फंक्शन जो है आर से लेकर आर पर ही हो रहा है। जो सिग्नम फंक्शन बना होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉडुलस अपॉन एक्स की फॉर्मेट में लिखा होता है, जहां एक्स आपके पास बिलोंग करता है किसके अंदर, डोमेन आर के अंदर। ठीक, और आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब आपके पास वैल्यू होगी एफ एक्स की एक्स मॉडुलस अपॉन एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू 0 तब होगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अब x मॉडुलस जो आपके पास बना हुआ है उसे भी हम दो जगह लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव x के साथ और एक निगेटिव x के साथ। किस तरीके से, देखिए, जब x के स्थान पर आप पॉजिटिव लिखोगे इस तरीके से, तो आपके पास बनेगा x अपॉन एक्स, अर्थात वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमने लिखा है यहाँ पर 1। और जब x के स्थान पर आप लिखोगे माइनस एक्स अपॉन आपके पास x, तो वैल्यू आएगी आपके पास -1। अर्थात जब आप x पॉजिटिव लोगे, जब x पॉजिटिव लोगे तो एफ एक्स फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी। जब आप x इक्वल टू 0 लोगे तो एफ एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। जब आप x लेस देन टू 0 लोगे तब एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी। जहाँ भी ये इस तरीके से टर्म मिलती है फंक्शन की, वो आपके पास सिग्नम फंक्शन कहलाता है। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर दो कांस्टेंट फंक्शन का यूज हो रहा है। एक कांस्टेंट फंक्शन आपके पास पॉजिटिव में है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 जब एक्स पॉजिटिव होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 वैल्यू देगा जब एक्स की वैल्यू निगेटिव हम बात करेंगे लेकर। ठीक, दूसरी आपके पास है एक्स इक्वल टू 0, अर्थात हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं तीन फंक्शन का एक साथ यूज किया जा रहा है। क्लियर। अब उसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, एक एक्स वाई प्लेन के अंदर कि उसका एक ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। जब हम इसे वैल्यू देंगे तो देखिए, जब x बराबर 1 वैल्यू देंगे पॉजिटिव के लिए, तो हमारे पास इस तरीके से डोमेन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, अगर हम 0 देते हैं तो 0 पर वैल्यू 0 आएगी, एक 0,0 बनेगा। दूसरी आपके पास पॉजिटिव 1 देता हूँ तो आपके पास 1,1 आएगा। तीसरी वैल्यू 2 देता हूँ तो आपके पास कितना आएगा, 2,1 बनेगा। 3 वैल्यू देता हूँ x को तो वैल्यू क्या बनेगी, 3,1। इस तरीके से हमने ऑर्डर पे निकाले 0 0 1 1 2 1 और 3 1 के रूप में। तो देखिए, 0 जब आपके पास होगा x तो y भी 0 होगा। जब x 1 होगा तो y आपके पास 1 होगा, अर्थात 1,1। जब x 2 होगा तो y आपके पास कितना होगा, 1 होगा। जब x आपके पास 3 होगा तो y आपके पास 1। इस तरीके से हमने ये पॉइंट निकाले जो कि y एक्सेस पे आपके पास 1 वैल्यू मिलती है और x वैल्यू आपके पास लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। तो हमने क्या देखा कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यही काम अगर हम करते हैं निगेटिव के साथ और कहते हैं कि अगर हम x बराबर -1 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, -1 बनती है। तो कोऑर्डिनेट -1 -1। इसी तरीके से अगर हम x बराबर -2 के साथ बात करें तो वैल्यू बनती है -1 -2 और -1। x बराबर -3 के साथ काम करें तो वैल्यू बनती है -2 और आपके -3 आपके पास -1। जब आप बात करोगे, देखिए, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो क्या काम करेंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेंगे। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप पहुंचोगे तो x निगेटिव आपके पास y निगेटिव, ये वाली टर्म आएगी -1 -1। दूसरी आपके पास x -2 और y आपके पास -1, तो ये टर्म आएगी। x आपके पास निगेटिव -3 और y आपके पास -1, ये बनेगा। ऐसे आपके पास ये बनेगा। इन सबको हमने क्या किया, पॉइंटों को मिला दिया। मिलाने के बाद एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ होती है। यही आपके पास सिग्नम फंक्शन का ग्राफ रिप्रेजेंट करती है। कोडोमेन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर जो आपके पास बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वो डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट उस डोमेन की इमेज कहलाता है या रेंज होती है। ठीक, तो ये बात करी हमने किसके साथ, सिग्नम फंक्शन के साथ। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी फंक्शन डेफिनेशन, जो कि हमारे सामने एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को हम जानते हैं कि वो फर्स्ट डिग्री की, सेकंड डिग्री की या थर्ड डिग्री की भी n डिग्री के साथ पॉलिनोमियल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने मान लिया कि एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 + 1 है, जो कि सेकंड डिग्री का एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा।
तो इक्वेशन के रूप में हमने ये लिखा एफ एक्स, एक्स बिलोंग करता है आर के अंदर। अब एक्स को हमने वैल्यू देनी स्टार्ट करी। एक्स बराबर अगर हम 1 वैल्यू देते हैं तो हमारे पास 1 + 1 अर्थात 2 वैल्यू निकलती है एक्स बराबर 1 पे। एफ 2 वैल्यू निकालते हैं तो 2 की पावर 2 आपके पास 4 + 1 आपके पास वैल्यू निकलती है 5, जब एक्स बराबर आप देते हो 2 वैल्यू। इसी तरीके से जब x3 देते हो वैल्यू तो f3 की इक्वल टू आपके पास 9 + 1 10 x बराबर 3 के साथ काम करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। क्या क्या बनेंगे? 1, 2, 2, आपके पास 5, 3, 10, 0, 1। ये ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही बनते हैं फिर हम xy प्लेन का सहारा लेते हैं। उसमें हम x एक्सेस और y एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। x एक्सेस पे कुछ नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सेस पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बने, जैसे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कौन कौन से बने थे? एक तो बना था 0, आपके पास 1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बना 1, आपके पास 2, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बना 2, आपके पास 5, और ऐसे ही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बना 3, 10। ये x एक्सेस है फर्स्ट एलिमेंट, जैसे 1, 0 पे क्या लेना है बाई 1 लेना, तो ये बना 0, 1। दूसरा एलिमेंट है आपके पास ऑर्डर पेयर का 1, 2, तो ये 1 और ये 2, तो 1, 2 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है आपके पास ऑर्डर पेयर में 2, 5, तो 2 ये रखा और ये 5 आपके पास। इसी तरीके से आप और भी एलिमेंट आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यही काम अगर हम निगेटिव के साथ करें तो जब x बराबर -1 तो वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। देखिए x -1 और y 2, और ऐसी माइनस आपके पास 2 तो y आपके पास 5। कहने का मतलब क्या है? x आपके पास नेगेटिव वैल्यू देगा और y अर्थात फंक्शन की जो इमेज निकल के आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो इससे क्या होता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अर्थात x नेगेटिव और y आपके पास पॉजिटिव अगर तब ऑर्डर पेयर में रहे तो वो किस में काम करते हैं? हम सेकेंड क्वाड्रेंट में काम करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर हमने इसी तरीके से नंबर देने स्टार्ट किए। जब x नेगेटिव y आपके पास 2 तो ये होगा आपके पास पॉइंट, आपके पास x -2 तो y आपके पास 5 होगा। इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए तो इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ होगा, जो ग्राफ क्या कहलाएगा? f(x = x⁻2) का ग्राफ होगा, अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास सामने 9 नंबर की डेफिनेशन जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल यहाँ पर होता है जैसे हम e⁻x का एक्सपोनेंशियल करते हैं। f(x = e⁻x) में जब हम काम करते हैं तो x की वैल्यू हम देते हैं, क्योंकि x यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है और x यहाँ पर भी डोमेन का काम कर रहा है। डोमेन को हम वैल्यू देंगे, उससे हमें कोडोमेन की वैल्यू अर्थात रेंज की वैल्यू हमें फाइंड आउट होती चली जाती हैं। जैसे हमने x बराबर 1 रखा तो f1 बराबर e⁻1 अर्थात e की वैल्यू हमें मिल जाती है। कहने का मतलब है e मिल जाता है, e की जो भी वैल्यू होती है आप e की वैल्यू रख सकते हो, कॉन्स्टेंट टर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो f0 की वैल्यू मिलती है, e की पावर हम 0 वैल्यू रखते हैं तो उसका मान होता है यहाँ पर 1। इसी तरीके से x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पर बनता है, x बराबर अगर 2 लेते हैं तो बनता है f2 e की पावर क्या बन जाता है? 2 बनता है। और x बराबर 0 लेते हैं तो f0 e की पावर 0 1, x बराबर -1 लेता हूँ तो f -1 की वैल्यू e की पावर -1 अर्थात 1/e निकल के आती है। ठीक इसी तरीके से हमने सारी वैल्यू दे के स्टार्ट कर दी, एक ऑर्डर पेयर बनाने स्टार्ट किए। जब हमने वैल्यू 0 दी थी तो वैल्यू 1 बनी थी, तो 0, 1 एक ऑर्डर पेयर। जब 1 वैल्यू दी तो आपके पास e बना तो 1, e आपके पास बना। जब आपने x बराबर -1 वैल्यू थी तो आपके पास 1/e आपके पास बना, तो इमेज -1, 1/e, 2 e की पावर 2, -2 e की पावर -2। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं। जैसे ही ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं फिर XY प्लेन का सहारा लेंगे, x एक्सेस पे नंबर रखेंगे, y एक्सेस पे हम नंबर ड्रॉ करेंगे और उन पे फिर हम इन ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ ये पॉइंट मिलते चले जाएंगे उन पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे और एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर e की वैल्यू नहीं रखी, आप e की वैल्यू रख सकते हो। आप e की वैल्यू रखने के बाद इस तरीके से x एक्सेस और y एक्सेस ग्राफ बनाइए। ये वाले पॉइंट आपके पास x के कहलाएंगे, अर्थात जो x एक्सेस की लाइन पे आप ड्रॉ कराइए, और जो आपके पास 1 है, e है, ये आपके पास जो पॉइंट कहलाएंगे y एक्सेस के कहलाएंगे। जैसा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, 1, x 0 है और y आपके पास ये है 1, तो ये 0, 1। इसी तरीके से e की वैल्यू हम 2.7 की बात करें तो 1 आपके पास ये है और e आपके पास क्या 2.7, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये बनेगा 2.7। इस तरीके से आपका एक ग्राफ ड्रॉ होगा। ऐसे ही आपका नेगेटिव टर्मिनेट ग्राफ ड्रॉ करेगा। ये पॉइंट आप खुद भी रख के देख सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने बात करी, अभी तक 3 और डेफिनेशन अपने साथ जोड़ ली हैं कल के लेक्चर में।
आगे बात करते हैं आइए और कुछ नई डेफिनेशन के साथ। तो आइए बात करते हैं हम अपनी और आगे की और डेफिनेशन की। डेफिनेशन नंबर आपके पास है 10, वो है आपके पास लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या कहते हैं? जैसे नाम के अंदर ही पता चल रहा होगा कि हमें लॉग वाला फंक्शन लेना होगा, अर्थात हमें fx की वैल्यू log x के रूप में लिखनी होगी, उसमें x की वैल्यू देनी होगी और डोमेन की वैल्यू हम देंगे और कोडोमेन या रेंज की वैल्यू हमें उसकी हेल्प से मिलेगी। तो क्या होगा? fx इक्वल टू log x होगा। किस तरीके से? इस तरीके किसी fx इक्वल टू log x बनेगा, x बराबर 0 तो f0 की वैल्यू log 0 0 बन जाएगी, x1 तो f1 log 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x2 f2 log 2 बनेगा, x माइनस 1 log f माइनस 1 log माइनस 1 बनेगा। डोमेन आपके पास बनेगा जब x 0 दिया तो आपके पास 0 तो 0 0, जब x 1 तो आपके पास log 1 तो 1 log 1, जब x 2 तो आपके पास log 2 2 log 2, जब x माइनस 1 तो आपके पास log माइनस 1 तो बनेगा आपके पास log माइनस 1। अब आप लोग थोड़ा सा कष्ट ये कीजिए कि कैलकुलेटर उठाइए और log 1, log 2, log 3, log माइनस 1, log माइनस 2 इन की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए और फाइंड आउट करने के बाद आप इनके स्थान पर रख दीजिए। जैसे ही आप इनके स्थान पर रखोगे तो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x की वैल्यू और y की वैल्यू वो मिलेगी, जिसे आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स वाई प्लेन के अंदर, x एक्सेस और y एक्सेस पे। जैसे मैंने बनाया भी है, x एक्सेस और y एक्सेस प्लेन, x पे नंबर दे दिए, y पे नंबर दिए। पहला ऑर्डर पेयर था 0, 0, x की वैल्यू 0 और log 0 अर्थात 0, तो ये बनेगा ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x बराबर 1 और log 1, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास? है log 1। तो सपोज कीजिए x 1 ये है ही आपके पास और log 1 की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू सपोज कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं, चलिए log 1 ये लिखा, log 2 ये लिख दिया हमने और log 3 हमने, ये वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बनता है। तो ये बनेगा दूसरा पॉइंट। तीसरा बनेगा 2 के स्थान पर ये, 4 ऐसी थर्ड पे जाएगा तो ये बनेगा आपके पास ये। इन पॉइंटों को आप मिला दीजिए इस तरीके से, तो ये ठीक इस तरीके से आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मतलब इन पॉइंटों को मिलाइए, ये पॉइंट होगा 1, log 1, ये होगा आपका 2, log 2 और ये होगा आपका 3, log 3। ओके, अब चलते हैं इस पे। तो -1 ये log -1 लिख लीजिए, फिर दूसरा आपके पास बनेगा log -2। ये वैल्यू सिर्फ हम एक इमेजिन करके ऐसा लिख रहे हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट आपके पास इस तरीके से बन रहे। तो ये मान के चलिए ऐसा कुछ आपके पास बनेगा, तो जो आपके पास ऐसा कुछ ड्रॉ करे वो आपके पास fx इक्वल टू log x की वैल्यू होगी। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, log 1, log 2, log 3 की वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें पहले। ठीक, चलिए बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन जो कि होती है रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ। रेसिप्रोकल फंक्शन हमारा ये कहता है कि रियल नंबर r से r होगा। अगर fx की वैल्यू आप 1/x में बात करोगे तो उसके डोमेन में 0 नहीं आएगा। याद रखें, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि fx बराबर अगर 1/x एक रेशनल फंक्शन है तो बताइए उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन में रियल नंबर में 0 नहीं आएगा। अगर फंक्शन z से z पहुंच रहा है तभी z के अंदर 0 नहीं आएगा, इंटीजर से 0 निकालना पड़ेगा रेशनल फंक्शन के लिए, जो कि फंक्शन आपके पास 1/x है। चाहे फंक्शन 1/x हो, 1/x⁴, 1/x हो, 1/x3 हो, कुछ भी होइए, वो उसमें से 0 फाइंड निकाल दीजिए, जो बचेगा वो डोमेन बचेगा। अब आप नंबर दीजिए, आसान हो गया। x बराबर 1 तो 1, 2 तो 5, 3 तो आपके पास 0.5 है, 0.33। ऐसी x -1 तो -1, x -2 तो 0.5 -0.5, x बराबर -3 तो बनेगा -0.33। तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास बने 1, 1, 2.5, 3.33, 1s, ये सारे बने आपके पास। x प्लेन दे दिया, y प्लेन दे दिया। अब आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 1, 1 तो 1, 1 ये बन गया। दूसरा क्या है? x2 y आपके पास 0.5, ये बराबर 2, 0.5। तीसरा आपके पास 3, 0.33। 4 आपके पास बनेगा 4, 0.25। इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये लाइन आपके पास x एक्सिस के पास आती जा रही है।
मतलब कि एक्स एक्सेस के बहुत नेबरहुड आ जाएगी पर एक्स एक्सेस पे नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप x की वैल्यू सपोज करो 0.5 लोगे तो ये वैल्यू फिर और कम होगी, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। x वैल्यू 0.3 लोगे तो और कम आएगा, ऐसी और कम आएगा तो ये पॉइंट भी कहाँ जाएगा, बाई के पास पास आती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ होगी वो आपके पास इस ग्राफ की लाइन कहलाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नंबर के साथ। ऐसी आप नेगेटिव के लिए बात करें, जैसे -1 1 तो आपके पास ये रखा पॉइंट -1 1। दूसरा है -2 -5 तो ये रखा आपके पास, देखिए दूसरा पॉइंट आपके पास ये था, तो ये हम कर सकते हैं -2 आपके पास x -2 और 0.5 माइनस के साथ। ऐसे ही आपके पास ये रखा -3 0.33 के साथ। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू और कम लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएंगी, और पास होंगी, और इधर भी आपके पास इसी तरीके से पास होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो ग्राफ ड्रॉ होगा किसका, f(x = 1/x), जो कि एक रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक फंक्शन ये है आपके पास 1 और एक फंक्शन आपके पास x है, p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर? तो दो डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हुई। तीसरी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। ये डेफिनेशन है आपके पास क्यूब रूट फंक्शन की। क्यूब रूट फंक्शन वो कहता है कि एक कोई भी आपके पास फंक्शन दिया गया है उसका क्यूब रूट निकालिए। रूट का मतलब होता है जो उसे सेटिस्फाई करे या उसकी वैल्यू निकले, एक्स की वैल्यू। जैसे f(x = x⁻1/3) तो x आपके पास रियल नंबर में से लिया, x बराबर 1 दोगे तो f1 बराबर 1, उसकी वैल्यू बनी 1,1। अगर x बराबर 8 लोगे तो f(8)2 बनेगा आपके पास, तो उसके पास बनेगा ऑर्डर पेयर 8,2। x बराबर 27 लोगे तो f27 की वैल्यू आएगी। 27 की आप क्यूब निकालिए, मतलब 1/3 निकालिए, उसका 3 जगह फैक्टर कीजिए, 3 3 3, एक फैक्टर में से एक नंबर लोगे, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक नंबर लीजिए, 3 आएगा उसका आंसर। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 27,3 बना। इसी तरीके से आप माइनस में जब x माइनस होगा तो -1 आएगा, x -8 होगा -2 आएगा। ऑर्डर पेयर बनाए तो आपके पास इस तरीके से ये ऑर्डर पेयर बने। अब x एक्सेस और y एक्सेस ड्रॉ कीजिए, उसमें आप रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे आप रिप्रेजेंट करोगे तो x की वैल्यू रख लीजिए, y की वैल्यू रखिए। पहला ऑर्डर पेयर क्या था 1,1, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, रखते चले जाइए। जैसे 1,1 8 पे ये बनेगा, ऐसे और बढ़ता चला जाएगा। ऐसे इधर आपके पास क्या है -1, हमारे पास क्या है -1 तो x पे क्या आएगा -1 ये बना। दूसरा आएगा ये, इस तरीके से आप मिला दीजिए। जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ग्राफ बनेगा हमारे साथ किसका, 1/3 का। अब अगर हमसे पूछ लेता है इन तीनों ग्राफ में कि डोमेन क्या होगा, तो देखिए डोमेन log x में आप वैल्यूज किसी की भी तेजी चले जाओ, सबकी मिलती चली जाएगी, तो डोमेन r हो गया। दूसरे का डोमेन क्या होगा 1/x का, वो r-0 होगा। तीसरे का डोमेन क्या होगा, वो आपके पास होगा r, क्योंकि r किसी की वैल्यू दो सबकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। रेंज आपके पास वो कहलाएगी जहाँ जाके वो रुक रही है, वो उसकी रेंज कहलाए। अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती चली जाए। तो ठीक ये बात करी हमने फंक्शन की। आप आगे की ओर बात करते हैं और डेफिनेशन के साथ आइए चलिए। तो आइए बात करते हैं आगे की और डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन नंबर आपके पास है 13, 14 और 15। फिर 3 डेफिनेशन आपके सामने। 3 डेफिनेशन आपके सामने। पहली डेफिनेशन है आपके पास क्यूब फंक्शन। जैसे क्यूब फंक्शन आपके पास होता है कि f(x = x⁻3) r से r होगा, x डोमेन होगा, f(x = x⁻3) किस में होगा, कोडोमेन में कह रहा है। आप नंबर देते जाइए, x को 1 2 3 -1 -2 आपके पास 0, f1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, f2 की 8 आएगी, f3 की 27, f-1 की -1, f-2 की -8, f0 की 0 आएगी। ऑर्डर पेयर बनाइए आप 1 1 1 1 2 8 2 8 3 27 3 27 -1 -1 -1 -1 -2 -8 -2 -8 0 0 0 0। इस तरीके से आप ऑर्डर पेयर बनाइए। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद x एक्सेस y एक्सेस बनाइए। x एक्सेस पे आपने लिखा, y एक्सेस पे आपने लिखा। अब नंबर ड्रॉ कर दीजिए। जो ऑर्डर पेयर आपके पास दिया है 0,0 ये रखा आपके पास, 1,1 ये रखा आपके पास ऑर्डर पेयर, 2 पे कितना है 8 है ये बना आपके पास, ऐसी 3 पे कितना होगा 9 होगा तो ऊपर बढ़ेगा।
इसी तरीके से आपके पास दूसरा ऑर्डर पेयर है, आपके पास कितना है -1 तो ये रखा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट, -2 के साथ आपके पास -8 तो आपके पास ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, इन्हें मिला दीजिए तो इस तरीके से जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो y इक्वल टू किसका होगा, x⁻³ का ग्राफ कहलाए। और हम ऑर्डर पेयर जो लिख रहे हैं कि x, fx के रूप में, x की जगह x, fx की जगह x⁻³ हो। अब बात आती है डोमेन की, तो डोमेन में आप नंबर किसके दे रहे हो, रियल के, तो डोमेन सारे रियल कहलाएंगे। और कोडोमेन में भी रियल रखे होते हैं। बात आती है रेंज की, तो रेंज में आपके पास नंबर आएंगे, 1 का 1 होगा, 2 का 8 रेंज होगी, 3 की 9 होगी, 4 की 16 होगी। इस तरीके से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे स्क्वायर रूट फंक्शन की। कोई आपके पास फंक्शन है f(x) = √x के रूप में अगर कोई लिखा हुआ है तो आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे f(x) = √x, x⁻1 दोगे तो आपके पास f1 की वैल्यू 1, 4 दोगे तो 2 आएगा, 9 दोगे तो 3 आएगा, 0 दोगे तो 0 आएगा। और भी आप वैल्यू ले सकते हो, माइनस प्लस जो भी आपका मन करता है आप लीजिए। हमने वैल्यू कुछ पॉजिटिव उठाई, ऑर्डर्ड पेयर आपके इस तरीके से बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने ग्राफ ड्रॉ किया जिसके अंदर नंबर रिप्रेजेंट किए। जैसा कि हम करते आए हैं पहले से उसी तरीके से हम लिख रहे हैं, कोई अलग कुछ नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 0 0 बना, ये लिख दीजिए आप, पहला ऑर्डर पेयर 0 0, दूसरा 1 1, तो 1 1 x 1, y आपके पास 1, x 4, y 2, x आपके पास 9, y आपके पास 3। इन पॉइंटों को मिला दीजिए, ये जो ग्राफ बनेगा ये आपके पास f(x) = √x का ग्राफ बनेगा। रही बात डोमेन की, डोमेन क्या होंगे, इसके अंदर x होंगे, सारे के सारे रियल होंगे। अगर रियल की बात कर रहे हैं तो डोमेन रियल कहलाएंगे। और बात आती है कोडोमेन की, तो कोडोमेन में भी सारे के सारे रियल ही बनेंगे। रेंज है, रेंज में वे आएंगे जहां पर 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू या 4 की वैल्यू जाके रुक जाती, वो उसकी रेंज है। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर, जो कि आपके सामने है स्क्वायर फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x⁻² के रूप में अगर लिखा जाता है तो वो स्क्वायर फंक्शन कहलाता है। अब आप उसमें नंबर देना स्टार्ट कीजिए। क्यों, डोमेन आपके पास वही होंगे रियल, x बिलोंग रियल में करता है, f(x) बिलोंग भी रियल में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ चुके होंगे। अब बार बार मैं चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि डोमेन क्या होंगे इसके, कंप्लीट आर होंगे, रियल नंबर। चलिए अब जैसे ही नंबर देते हैं x⁻1 तो f1 की वैल्यू 1 होती है, 1, 1 ऑर्डर पेयर, x⁻2 देता हूँ तो f2 अर्थात कितनी वैल्यू हो जाती है, 4 होती है, तो ऑर्डर पेयर बनता है 2 4। x⁻0 देते हैं तो f0 बनती है और वैल्यू आपके पास ऑर्डर पेयर में आती है 0,0। इसी तरीके से x⁻−1 देता हूँ तो f-1 की वैल्यू आपके पास बनती है कितनी, माइनस, वहाँ +1 बन जाती है, यहाँ ध्यान रखना। तो बनेगा ऑर्डर पेयर क्या, -1 +1, x⁻−2 तो f-2 कितनी है 4, तो आपके पास बनेगा क्या, -2,4। देखिए अब इसमें हमने xy प्लेन बनाया और xy प्लेन में पॉइंट रखने स्टार्ट किए, 1,1, तो ये रखा आपके पास 1,1, 2 4, ये रखा आपके पास 2 4, 3 9 ऊपर कहीं होगा। ऐसे आपने -1, +1 ये बना, ऐसे आपके पास -2 और आपके पास +4 ये रखा। तो हमने किस किस का सहारा लिया, इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का सहारा लिया, मिलाते गए पॉइंट और आपके पास इस तरीके से ग्राफ मिला। ये ग्राफ होता है f(x) = x⁻2 का ग्राफ होता है। अब आप इसमें से देखिए, आपके पास जो डोमेन था वो कंप्लीटली रियल नंबर का था, ठीक, यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछ ले कि भैया रेंज क्या आएगी, तो देखिए रेंज क्या आएगी, रेंज हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे रियल के, ये आप ध्यान से रखिएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जब 1 देता हूँ तब भी 1 आता है, 2 देता हूँ तो 4 आता है, 0 देता हूँ तो 0 आता है, -1 देता हूँ तो आपके पास वैल्यू y की क्या आती है, 1 आती है। इसी तरीके से -2 देता हूँ तो वैल्यू y की आपके पास 4 निकल के आती है। तो हमने इससे सीखा कि हमारे पास जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है, और जो कोडोमेन में हमें एलिमेंट है तो रियल तो हैं, बट अगर हम रेंज में जाके बात करें कि रेंज क्या आएगी, तो वो हम पॉजिटिव नंबर लेंगे और उनका स्क्वायर लेंगे। तो रेंज में क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर, और जो डोमेन है उनके स्क्वायर के साथ पॉजिटिव नंबर, उसकी डोमेन की क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने करी अपनी 3 डेफिनेशन, ये भी कवर कर ली। आइए चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट और डेफिनेशन की ओर चलिए।
तो आइए बात करते हैं हम कंपोजिशन फंक्शन। देखिए, कंपोजिशन फंक्शन हमारे पास लास्ट फंक्शन बचता है। इससे पहले वन वन मैपिंग भी, ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग, मैनी वन मैपिंग, मैनी ऑन टू मैपिंग, ये सारी की सारी मैपिंग, सारे के सारे फंक्शन मैंने इससे पहले वाली लेक्चर में करा दिए थे। इससे आपसे पहले वाले लेक्चर को आप देखिए जरूर, उससे आपके पास वन वन, ऑन टू, इनटू, मैनी वन, सारे के सारे फंक्शन क्लियर हो गए। बाकी बची हुई जो डेफिनेशन थी वो आज हमने कवर कर ली और ये आपके सामने लास्ट फंक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, कंपोजिशन है, कंबाइंड करना होगा। सी फॉर कंबाइंड, सी फॉर कंपोजिशन, मतलब कंबाइंड करके जो फंक्शन बनाया जाए वो कंपोजिशन फंक्शन कहलाएगा। और कंबाइंड करे कैसे? जब फंक्शन का चैप्टर चल रहा है, फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन को फंक्शन के साथ कंबाइंड कर दिए। ठीक, इफ टेकिंग द फंक्शन वन एफ एक्स इक्वल टू आपके पास समथिंग एंड जी एक्स इक्वल टू समथिंग, वी आर टेकिंग द टू फंक्शन। तो हम दो फंक्शन की बात करेंगे। एक फंक्शन हमने लिया एफ एक्स, कौन सा लिया? एफ सच दैट ए से लेकर बी। दूसरा फंक्शन लिया हमने कौन सा? जी सच दैट आपके पास बी से लेकर सी। देन तब अब इन दोनों फंक्शन को आप कंबाइन कीजिए। अब इन दोनों फंक्शन को क्या कीजिए? कंबाइंड कीजिए। कंबाइंड कैसे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपके पास ए बी सी है ये सारे के सारे रियल के नंबर हैं। मतलब ए से, मतलब ए जो है वो भी रियल का पार्ट है, बी भी रियल का, तो रियल से रियल हो रहा है, रियल से रियल, दोनों फंक्शन में आप काम कर रहे हैं। अब इन दोनों फंक्शन को हमें कंबाइन करना। कंबाइन करने के लिए आप सोचिए, समझिए और बात कीजिए। देखिए, अब ये क्या है? आपके पास डोमेन है, ये क्या है आपके पास? कोडोमेन और रेंज है। किसकी है? ये आपके पास एफ की रेंज है और डोमेन दोनों इसमें है। अब यहाँ भी क्या हो गया? ये हो गया आपके पास डोमेन, और ये आपके पास सी क्या हो गया? ये हो गया आपके पास कोडोमेन, और यह इसके पास रेंज की बात करें। इतनी बात आप सब जानते हो कि यहाँ अगर कोई सेट लिखा हुआ है तो डोमेन, रेंज या कोडोमेन में काम करेंगे, और अगर एफ के अंदर कोई सेट लिखा हुआ है तो पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बी सेट कॉमन आ रहा है। एक जगह कोडोमेन का काम कर रहा है, एक जगह डोमेन का काम कर रहा है, तो हमने एक जगह बी लिख लिया, एक ए लिख लिया और एक आपने सी लिख लिया। ए बी सी में हम काम करेंगे। ए से लेकर आपके पास बी पहुंचे, बी से लेकर आप सी पहुंचे, ए से बी आपको किसने पहुंचाया? एफ ने पहुंचाया, ये हो गया एफ। बी से सी किसने पहुंचाया? वो पहुंचाया आपको जी ने, मतलब जी फंक्शन ने आपको पहुंचने में मदद करी। ठीक, अब आपके पास ए कौन था? डोमेन था। किसके लिए था? एफ फंक्शन के। बी कौन था? वो इसके लिए कोडोमेन था। कोडोमेन किस फंक्शन के लिए था? एफ के लिए। बट ये अब क्या बन गया? अब बन गया डोमेन। किस फंक्शन के लिए बन गया? जी फंक्शन के लिए। और उसके बाद आपके पास सी में कौन होंगे? कोडोमेन होंगे। किस फंक्शन के लिए है? आपके पास जी के लिए। अब अगर ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, बी के अंदर कोडोमेन डोमेन अगर सेम हो जाते हैं, सेम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कहते हैं। कहने का मतलब है जो कोडोमेन है उतनी इसके अंदर रेंज होती है, तब हम कहते हैं कि भैया अब ये डोमेन का काम करेगा। किसके लिए? सी, मतलब जी फंक्शन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ए से लेकर बी पहुंचना एफ एक्स बना, और यहाँ से आपको सी पहुंचाया, वो किसने पहुंचाया? आपको एफ एक्स जी ने पहुंचाया। ठीक, अब यहाँ अगर मैं यहाँ एक्स रख लेता हूँ तो यहाँ से पहुँचे, यहाँ एफ एक्स बन गया, और यहाँ से आप आगे गए तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स, ये तो बनेगा। एक्स एलिमेंट किसका? सेट ए का है, और एफ एक्स किसकी इमेज हुआ? सेट बी इमेज गई, और एफ एक्स आपके पास डोमेन बना किसके लिए? जी का है। तो आपके पास जी के लिए अगर फंक्शन के लिए इमेज देखी जाएगी तो किसकी एलिमेंट की? एफ एक्स की। तो कैसे देखोगे? जी एफ ऑफ एक्स के रूप में आप देखोगे। ये क्या कहलाएगा? जी ऑफ एफ एक्स आपके पास एक कंपोजिशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब रही बात आपको लिखने की, तो आप कैसे लिख सकते हो इसे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते। ये एक्स किसका एलिमेंट है? देखिए, ये एक्स आपके पास सेट ए का है, ये एक्स एलिमेंट किसका? सेट ए का। ये एफ एक्स किसका एलिमेंट है? ये सेट बी का है।
और आपके पास g ऑफ एफ एक्स किसका एलिमेंट बनेगा, g ऑफ एफ एक्स ये आपके पास सेट C का। x डोमेन है किसका, सेट A का। जब कौन है फंक्शन, f है। अब f की इमेज किस कौन बना, एफ एक्स किसके अंदर है, B में, तो एफ एक्स क्या हुआ, कोडोमेन। अब एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, डोमेन। डोमेन किसके लिए होगा, जी फंक्शन के लिए। जी फंक्शन के लिए डोमेन कौन काम कर रहा है, एफ एक्स। जैसे ही आगे पहुंचे तो जी ऑफ एफ एक्स क्या बन गया आपके पास, इमेज किसकी, एफ एक्स की। तो किसकी जगह जाएगा, कोडोमेन में। कोडोमेन में कौन बना, जी ऑफ एफ एक्स, ये आपके पास कोडोमेन में बना। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया जी ओ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, जिसे हम कहते हैं गॉफ फंक्शन। क्लियर। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आगे चलिए। अगर हमारे पास, मैं इसी में चेंज करूंगा, अगर हमारे पास ये जी फंक्शन हो और ये फंक्शन हमारे पास कौन हो, एफ फंक्शन हो, ठीक। तो चीजें क्या हो, एक्स से लेकर यहां पहुंचे तो बनेगा क्या, जी ऑफ एक्स, और यहां आपके पास बनेगा क्या, एफ, और ये बनेगा जी ऑफ एक्स। और ये आपके पास थोड़ा चेंज होगा तो क्या बनेगा, देखिए हमारे पास बनेगा एफ ओ जी ऑफ एक्स। एक्स बिलोंग करेगा ए में, अब जी एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, बी के अंदर, और आपके पास बना एफ और जी ऑफ एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, सी के अंदर बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या है, फोर फंक्शन आपके पास बन रहे हैं। फिर आप समझिए, जो आपके पास पहले नंबर पे लिखा होता है एफ, वो आपके पास दूसरा फंक्शन होता है। जो आपके पास जी दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, वो आपके पास फर्स्ट फंक्शन होता है। जो एक्स आपके पास सबसे अंदर लिखा होता है, वो सेट सबसे पहले वाले का एलिमेंट होता है, डोमेन होता है। जो आपके पास जी एक्स होता है, वो पहले फंक्शन का कोडोमेन होता है, और दूसरे फंक्शन के लिए वो डोमेन का काम करता है। और कंप्लीटली निकालें तो वो कोडोमेन में, अर्थात लास्ट वाले सी सेट में पहुंच जाता है। ये भी आपके पास होता है, फोक फंक्शन होता है, ठीक। अब आप देखिए, इसी में और एक चेंज करके देता हूं, क्या, अगर मैं यहां पर कर लेता हूं, देखिए एफ, ठीक, और यहां मैं कर देता हूं एफ इनवर्स। चीजें समझिए, तो x से लेकर पहुंचे तो ये बनेगा एफ एक्स, और एफ एक्स से लेकर ये तो आपके पास अंदर रहेगा f, और ये बनेगा इनवर्स। तो हम उसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि f इनवर्स और f ऑफ x, ठीक। अब आपके पास ये बना, और x बिलोंग a के अंदर, f x आपके पास b के अंदर, और f इनवर्स और f आपके पास किसके अंदर होगा, c के अंदर होगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसमें एक फंक्शन आपके पास सिंपल, दूसरा फंक्शन उसी का इनवर्स होगा। जब इस तरीके से आप लिखोगे तो हमने पढ़ा है कि f इंटू आपके पास ये f इनवर्स इंटू f आपके पास x लिखा जाता है आई ऑफ x, अर्थात आइडेंटिटी फंक्शन इसी तरीके से बन जाता है। जब आइडेंटिटी की मैंने डेफिनेशन की बात करी थी, तब कहा था कि एक फंक्शन f उसी का इनवर्स अगर आपस में कंपोजिशन करते हैं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, इसे आप इस तरीके से भी बंद कर सकते हो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, लास्ट में जब आपने गॉफ बनाया, जैसे हम बनाते भी हैं, देखिए ये आपका f फंक्शन, ये आपका g फंक्शन, और आपसे कहा जाए जरा अब आप बताइए तो ये क्या बनेगा, तो f x आपके पास, और ये आपके पास क्या बनेगा, g ऑफ f x, अर्थात ये फंक्शन बनेगा गॉफ ऑफ x। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि a से लेकर c पर फंक्शन कौन सा बना, गॉफ बनेगा या फोक बनेगा। जो फंक्शन बाद में होगा g, वो पहले आएगा, जो पहले फंक्शन होगा f, वो फंक्शन बाद में आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किए, कंपोजिशन फंक्शन को भी कंप्लीट किया। चलिए, इसके बाद बात करेंगे और फंक्शन के साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूं कंपोजिशन के लिए, यहां पर आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं x की पावर 2, जो कि x बिलोंग करता है रियल नंबर में, और जी एक्स हम ले लेते हैं x प्लस 1, जो कि x भी बिलोंग करता है किसके अंदर, वो भी रियल नंबर।
अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और हम कहेंगे जी एक्स की वैल्यू पहले लिख लीजिए, तो क्या बनेगी, एक्स प्लस वन बनेगी। अब x प्लस वन जो काम करेगा x का करेगा, x को उठाइए और एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 2 है, तो x के स्थान पर x प्लस वन रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू बनेगी x प्लस वन का होल स्क्वायर। कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस आपके पास 2x, ये वैल्यू आएगी। तो आपके पास x बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, और ये भी वैल्यू बिलोंग करेगी किसके अंदर, आपके पास r के अंदर ही बिलोंग करेगी, अगर आप रियल से रियल कर। तो इस तरीके से हम दो फंक्शन का क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल था आपके साथ। ठीक, ये आप लोगों ने आराम से पढ़े आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ सारी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी और आसान तरीके से हम इजी वे में हम पढ़ते गए। ठीक, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपके दोस्तों के जितने डाउट हैं उन डाउटों को आप क्लियर कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसी की आगे की ओर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।